नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए। फिर आज ये ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है। जितने भी एचएसएससी से जुड़े हुए लोग हैं, इनके ऊपर केसेस करते हैं या केसेस में बाट देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें ये ऑर्डर जरूर सुनना चाहिए। पुलिस कांस्टेबल के बच्चे तो सुनेंगे ही सुनेंगे। आप लोग जुड़ जाइए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। सुनील एस, हाउ आर यू मैडम? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? सतीश मलिक, नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए मैं ना ऑर्डर पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। लोग जुड़ते जाएंगे। आप सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्कार है। राजेंद्र सिंह जांगड़ा, आज का जो ऑर्डर हुआ है वो बताना जरूरी है एचएसएससी एस्पिरेंट्स को। एग्जैक्टली वही बताने लगी हूं मैं, और ध्यान से सुनना इस ऑर्डर के अंदर क्या है। केस नंबर है सिविल रिट पिटीशन 11590/2019 की, ठीक है। सोमबीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। अब इसमें क्या हुआ है वो देखते हैं हम। मैं ना आप लोगों के क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ। ये पुलिस कांस्टेबल फादरलेस बच्चों का केस है। 2018 में भर्ती हुई थी, अब तक लटक रही है क्योंकि जो केस फाइल किया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, उसमें जो रिस्पोंडेंट कमीशन है वो जवाब ही नहीं दे रहा था, दस्तावेज ही नहीं फाइल कर रहा था। इसलिए ये केस आप देखिए 2019 से अब तक 2023 तक भी लटक ही रहा है। अभ्यर्थी प्रताड़ित हैं और इन्होंने भी धरना किया था सेक्टर 5 के ग्राउंड में पंचकुला, जहां जवाहर यादव ने इन्हें जूस पिलाकर इनका धरना तुड़वा दिया था और कहा था कि तुम्हारी ज्वाइनिंग 1 हफ्ते के अंदर अंदर करवा दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था उसका। ये अपनी आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगल बैटल लड़ रहे हैं, और आज इन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली है। और कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा ये पता होना चाहिए हरियाणा को, हर एक अभ्यर्थी को, कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली, हम क्या चीजें सोचते हैं और असल में कोर्ट में क्या चीजें चल रही हैं, वो बताने लगी हूं। इट हैज टेकन, अच्छा ये ऑर्डर मुझे इन्होंने, जो इनके वकील हैं, उन्होंने ही मुझे भेजा है थोड़ी देर पहले, और उनके वकील साहब ने मुझसे बात भी की फोन के ऊपर, और काफी मतलब ऐसी चीजें रही हैं इस ऑर्डर में कि बखियां उधेड़ के रख दी हैं एचएसएससी की। स्टार्ट कर रही हूं। It has taken this court several attempts to have the record produced in the court, and that too after issuing a direction to the chairman and secretary of the Haryana Staff Selection Commission to be present in court in person. The chairman has, इसमें क्या कहा है कोर्ट ने, कि कोर्ट ने तुमसे कई बार कह लिया कि रिकॉर्ड प्रोड्यूस करो कोर्ट के अंदर, बार बार कहा है कोर्ट ने। एंड आफ्टर इशूइंग अ डायरेक्शन टू चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, चेयरमैन और सेक्रेटरी को भी कोर्ट में प्रेजेंट रहने के लिए कहा, लेकिन फिर भी चेयरमैन कोर्ट में नहीं आए, जबकि उन्हें डायरेक्शन दी गई थी कि वो कोर्ट में मौजूद रहें। इसके बाद जो मिस्टर विराट हैं, एचसीएस सेक्रेटरी हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, वो कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब नहीं आ सकते क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं किसी कॉन्फिडेंशियल मैटर को लेकर, कॉन्फिडेंशियल वर्क को लेकर। कल ही जब ये कोर्ट वेट कर रहा था आपके रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने की, तब 3:45 पर पीएम पर कमीशन की तरफ से कहा गया था कि एंटायर रिकॉर्ड इज नॉट ट्रेसेबल, कि ये रिकॉर्ड ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है, इन्हें पता ही नहीं है कि रिकॉर्ड है कहां पर। ये बड़ा सरप्राइजिंग था। फिर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कल ही शाम को 4 बजे चेयरमैन और सेक्रेटरी को कि तुम कल को कोर्ट में प्रेजेंट रहोगे, तुम्हें कोर्ट में आना पड़ेगा। लेकिन तभी एक मैजिक होता है और अचानक से रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाता है सुबह 10 बजे ही। अगेन दोबारा ये कोर्ट मानती है, इस इंप्रेशन में है कि रिस्पोंडेंट कमीशन इस कोर्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और डेलिबरेटली इवेड कर रहे हैं प्रोड्यूसिंग द रिकॉर्ड। शुरुआत से ही रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने को इवेड करते जा रहे हैं, मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं कि रिकॉर्ड ना देना पड़े ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, जिनका रिकॉर्ड ये मांग रहे थे कोर्ट बार बार कि आपने किन अभ्यर्थियों को एडिशनल 5 अंक दिए हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंतर्गत, जबकि आपने सेम जो फुटिंग पे पिटिशनर्स खड़े थे उनको वो अंक नहीं दिए। कहने का अर्थ ये है कि कई अभ्यर्थियों को पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाते हुए फादरलेस के 5 अंक दिए गए और
जो पिटिशनर्स थे वो भी फादरलेस थे, पिता विहीन थे, लेकिन उनको वो अंक नहीं दिए गए। पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई गई और इन्हीं को ही कोर्ट देखना चाहती थी कि आपने किस किस को दिए हैं। वो रिकॉर्ड 2019 से आज 2023 हो गया, अब आके वो दिया है। वो रिकॉर्ड छुपाते रहे। छुपाता कौन है? जो चोर होता है। खैर, द रिकॉर्ड प्रोड्यूस टुडे वुड रिफ्लेक्ट दैट वन। रिकॉर्ड जो दिया गया उसमें से एक उदाहरण इन्होंने उठाया है सुनील कुमार के नाम के लड़के का, जिसने डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है अपने पिता का, और उसे 5 अंक दिए गए हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंतर्गत, जबकि उसकी माताजी अलाइव हैं। ऐसी ही सेम फुटिंग पे पिटिशनर्स खड़े हैं, जहां उन्होंने भी डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया था उनके पिता का, जबकि उनकी माता अलाइव थी, लेकिन उन्हें 5 अंक नहीं दिए गए। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? अब आप ये सोचें कि ऐसा भेदभाव कमीशन के लेवल पे जब वो डीवी होता है ना, जांचते हैं दस्तावेज, तब एक जने को अपनी मर्जी से 5 अंक दे देते हैं, दूसरे को जो सेम फुटिंग पे होता है उसको 5 अंक नहीं देते हैं। तो दूसरा अभ्यर्थी क्या करे? मान लीजिए वो आर्थिक तौर पे बिल्कुल ही लाचार है, नहीं पैसे भर सकता है और कोर्ट नहीं जा सकता है, तो उसका तो चयन तुम खा गए ना। उसकी सीट पे तो तुम किसी फर्जी को भर्ती कर दोगे, वो कहा जाएगा। ये तो अभ्यर्थी इकट्ठे होके लड़े, इसलिए ये अपना हक ले पा रहे हैं, जीत पा रहे हैं। बहरहाल एक्सप्लेनेशन मांगी कि भाई अच्छा ये बताओ, जो तुमने सुनील कुमार को चयन कर रखा है उसमें तो तुमने फादरलेस सर्टिफिकेट उसका मान लिया, लेकिन जो पिटिशनर बाहर बैठे हैं जो फादरलेस ही हैं, जिन्होंने डेथ सर्टिफिकेट अपने फादर का ही अपलोड कर रखा है, उसका क्यों नहीं माना तुमने? यही सवाल जो जस्टिस जयश्री ठाकुर ने पूछा है हाईकोर्ट में, वही सवाल मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री साहब, कि आप पारदर्शिता, निष्पक्षता, बिना पर्ची बिना खर्ची सारा दिन गाते रहते हैं। आपने कल भी ये विधानसभा में कहा कि एक चीज जिससे मैं सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूं, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, वो है भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ हूं मैं, फलाना ढिमका आपने कहा। तो ये सब इतना आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता रहता है, कहां चले जाते हैं आप? खैर, वो बाद में बात करेंगे, आगे आते हैं। एक्सप्लेनेशन मांगी गई भैया कोर्ट में कि भैया तुमने एक को 5 क्यों दिए और दूसरे को 5 क्यों नहीं दिए, दोनों सेम थे, ऐसा क्यों किया? तो एक्सप्लेनेशन का बड़ा प्यारा जवाब देता है एचएसएससी। सुनिए एचएसएससी ने क्या कहा। एचएसएससी ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट की स्क्रूटिनी होती है ना, वो डिफरेंट स्क्रूटिनी कमेटी में होती है। तो एक कमेटी अपनी एक कुछ यार्ड स्टिक्स लगाती है, दूसरी कमेटी अपना दूसरा यार्ड स्टिक कुछ लगाती है, तीसरी कुछ और लगाती है, तो उस हिसाब से वो लोग नंबर दे देते हैं। मतलब कितना बचकाना ये आंसर है कि क्या उन जो स्क्रूटिनाइजिंग कमेटीज हैं उनको सेम डायरेक्शन नहीं गई हुई हैं कि भाई जो फादरलेस रहेगा, जो डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा है, उसको 5 अंक देने हैं? या तुम शक्ल देख के दे रहे हो, या कोई और पैमाना है 5 अंक देने का, या किसी और तरीके से मिल रहे हैं? अगेन दिस कोर्ट फाइंड्स द जस्टिफिकेशन कंटेंशन एज अनपैलेटेबल। एग्जैक्टली कि भाई ये जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है वो अनपैलेटेबल तो है ही, वो कैसे, वो तो बेवकूफाना लग रही है। खैर, तो जो जस्टिस मोहतरमा है उन्होंने कितनी जबरदस्त बात कही है उनकी, मतलब आप ये देखो कि बखिया उधेड़ के रख दी इस लाइन ने जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। रिस्पोंडेंट कमीशन विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गजट नोटिफिकेशन अंडर द आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो तुम्हारा रिस्पोंडेंट कमीशन ये बना है ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गजट नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 309 के तहत, फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इन द ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट, इस कोर्ट के ओपिनियन में, इज फेलिंग टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी। वो फेल हो रहा है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में। कहने का अर्थ ये है कि ये जो कमीशन बना है आर्टिकल 309 के तहत, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया गया है, वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज ही नहीं कर पा रहा है, कैपेबल ही नहीं है, फेल है। ये बोल रहा है हाई कोर्ट आज के दिन पे। खैर, एट दिस स्टेज लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट्स, इस स्टेज पे जो एचएसएससी गवर्नमेंट सरकार का वकील है वो आता है, वो कहता है कि हमें थोड़ा टाइम दे दो इस रिजल्ट को दोबारा टैबुलेट करने के लिए, वाइल वेरीफाइंग हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन गिवन। हम वेरीफाई भी कर लेंगे कि 5 अंक किसको दिए, क्या दिए, किसकी माता लाइव है, किसके पिता नहीं रहे, ये सब कुछ, ये सारी चीजें। तो ये जो रिक्वेस्ट थी ना एडजॉर्नमेंट की, ये डिनाई कर दी है, अनएक्सेप्टेबल कोर्ट ने। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने 1 मार्च का इन्हें टाइम दे दिया है, साथ ही इनके ऊपर 2 लाख का जुर्माना लगाया है, जो एचएसएससी को
इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 में जमा करवाना है, देना है उन्हें प्रेजेंस। और साथ ही इन्होंने कहा है, हाईकोर्ट ने कहा है कि जो चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आज नहीं आए हैं, वो 1 मार्च को प्रेजेंट रहेंगे कोर्ट में 10 बजे सुबह हियरिंग के समय पर। और टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कोई भी कोर्सिव स्टेप्स ना लिए जाएं, जो ऑलरेडी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट हो चुके हैं। नीचे जयश्री ठाकुर जज का नाम और आज की तारीख। ये है सारा का सारा ऑर्डर। अब आप समझें कि कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं। कोई यदि कोर्ट में पहुंच जाए तो 5-5 साल उसको लटका के रखो। 19, 20, 21, 22, 23, 5वां साल चल रहा है ना। ये 5 साल से लगातार, और इन्हीं के बराबर जिन्होंने डेथ सर्टिफिकेट अपने फादर का अपलोड कर रखा है, वो नौकरी कर रहे हैं 5 साल से। ये प्रताड़ित हो रहे हैं बाहर, मानसिक यातना, आर्थिक यातना, प्रताड़ना, सब कुछ झेल रहे हैं, सारी चीजें। क्या करें बताइए। इतने बड़े बड़े कांड हो रखे हैं सोशियो इकोनॉमिक के नाम पर कि इतने फेक अंक और ये सब कुछ, ये सारा कुछ पहले चलता आया है। और अब तो खैर हमारी महान सरकार ने हमारे हरियाणा से बाहर के लोगों का चयन प्यार से आसानी से हो जाए तो सोशियो इकोनॉमिक के अंक उनके लिए भी खोल दिए हैं। खैर ये था सारा ऑर्डर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जस्टिस जयश्री ठाकुर मैंने देखा बहुत जबरदस्त ऑर्डर्स देती हैं, बहुत फेयर जज, बहुत जबरदस्त मतलब उनके आते हैं ऑर्डर्स और मजा आ जाता है उनके ऑर्डर्स पढ़ के। तो ये मैं बड़ी खुश हूं कि ऐसा ऑर्डर आया फादरलेस कैंडिडेट्स के बच्चों, फादरलेस कैंडिडेट्स के लिए। और मैं उम्मीद करती हूं और मेरी ओर से तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। एक तो आप लोगों ने लड़ाई नहीं छोड़ी लड़ना, आप लड़ते रहे, आपने संघर्ष करते रहे। दूसरा कि अब शायद बहुत अच्छा समय बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। खैर हम मैं आप लोगों के 2-4 क्वेश्चंस ले लेती हूँ। मैम इन्होंने बोला है कि रूल कैन नॉट बी चेंज। अब अदर स्टेट वालों को 5 मार्क्स देकर रूल चेंज कर रहे हैं, वो भी रिजल्ट आने के बाद HSSC कर रहा है, या यही काम पुलिस में पहले परसेंटाइल। ये ना कॉन्फ्यूज्ड सरकार है, ठीक है, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक के ऊपर केस दायर हुआ था उसमें ये एई वाले एग्जाम में, उसमें सोशियो इकोनॉमिक के अंकों को अमान्य करार दे दिया। अब यहाँ पे ये CET का जो है बहुत बड़ा क्योंकि रिजल्ट है, इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि जो 5 अंकों वाला जुमला था इनका, वो तो इनका वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अब उसे हटा देते हैं तो भी मरे, और दे देते हैं तो अमान्य करार दे दिए जाएंगे। क्या पता CET का रिजल्ट ही धरा का धरा रह जाए, कोर्ट उसको अमान्य करार दे दे। इसलिए इन्होंने अपनी अलग से बुद्धि लगा के वो 5 अंक सबको देने का फैसला ले लिया, जो कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा घातक साबित होगा। ये फैसला, ऐसा फैसला, और ये फैसला तब लिया जा रहा है जब यूपी में उनके जो हाईएस्ट एग्जाम है यूपी PCS में 2 यूपी GK के पेपर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। उस समय हरियाणा ये कर रहा है कि सबको 5 अंक बांट रहा है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे, और अगर ऐसा हुआ भी, मैं सही बोल रही हूँ, मैं खुद ये CM साहब के घर के बाहर, उनके आवास के बाहर जाके बैठ जाऊंगी। ऐसा तो बिल्कुल भी किसी भी हालत में होने नहीं देंगे, ये तो गलत है, ये तो होगा ही नहीं। मैम CET क्वालिफाई करवाओ प्लीज। हर्ष हरबला, मैं कैसे करवाऊं ये बताओ, मैं इसके लिए क्या करूं? CET क्वालिफाई के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, बोल रही हूँ लगातार अपनी तरफ से, जिन जिन इंसानों तक ये बात पहुंचानी चाहिए वो भी पहुंचा रही हूँ। लेकिन मैं इस सरकार को बार बार अब क्या लिखने लगी, यदि आपने मेरी 5-6 पोस्ट पिछली फॉलो की हो तो मैं सरकार को बार बार #थोप-राज सरकार बोल रही हूँ। थोप-राज सरकार इसलिए क्योंकि वो हमारे ऊपर अपने फैसले थोप रही है। इनको जो अच्छा लगता है, इन्होंने किसी की नहीं सुननी, इन्होंने किसी की नहीं जाननी, इनको किसी के तर्कों से कोई मतलब नहीं है। इनके खुद का माइंड ट्विस्टेड है, ये तर्कों के साथ खुद ही कुछ भी सोच लेते हैं और खुद ही वही थोपते जा रहे हैं। इसलिए थोपराज सरकार को हम कुछ भी कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बहरे कानों पे जाके आवाज पड़ रही है, लेकिन बोलना छोड़ना नहीं है, बोलना बेहद जरूरी है। बहरहाल ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, किसी और दिन हम एक रखेंगे सेशन केवल क्वेश्चन एंड आंसर्स का, उस दिन मैं आपके आंसर्स जरूर दूंगी। अभी मुझे कहीं जाना है बहुत जल्दी, इसलिए शुभ रात्रि, राम राम, ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट।